हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। थंबनेल क्या है? बी IIT टॉपर इन ₹500। समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। और ₹500 कहाँ भेजना है कि नहीं? तो तुम नोट कर लो। बैंक का कोड, IFSC कोड है CNRB 0002 453। और मेरा अकाउंट नंबर है 245310101 4333, है ना? यही तो है। तुम्हारे सहूलियत के लिए लिख दें, है ना? रजनीकांत सिन्हा मेरा नाम हो गया। बैंक का कोड है CNRB कैपिटल में 0002 453। मेरा अकाउंट नंबर है 24531014333, है ना? तो इसी इसी एड्रेस पे जो है तुम ₹500 सेंड कर दो मेरे यार। ज्यादा कर सकते हो और खुशी की बात है ना? नहीं कर सकते हो तब भी खुशी की बात है कि नहीं? कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये भेज देना चाहिए, है कि नहीं? बहुत थोड़ी सी रकम है और इसी बहाने हमको भी मन लगते रहता है। थोड़ा बहुत हमारा भी खर्च है, वो भी निकल जाता है और तुमको पूरा से पूरा लाभ होता है। तो आज संडे संडे को हम खुद सामने आते हैं, है ना? एजुकेशनल वीडियो ही नहीं रहता है। इसमें जो है हम तुमसे बातें करते हैं, जिंदगी के बारे में बात करते हैं, और जो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके संबंध में बात कर रहे हैं कि तुम कैसे करके पढ़ रहे हो और तुमको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जो है वो सही दिशा है कि नहीं है। यही चीज है। तुमको मंजिल कहाँ है ये तुमको याद है। IIT पास करना नहीं है तुम्हारा मंजिल, IIT में टॉप करना है। IIT में टॉप करना है, ये तुम्हारी मंजिल है कि नहीं? यही हाल है। अब पूछोगे इतना ऊंचा मंजिल क्यों बनाया है? इसलिए ऊंचा बनाया है कि हर चीज की गारंटी हो जाए। जो टॉप का ताकत लगा रहा है वो बहुत बुरा होगा तो क्या होगा? टॉपर नहीं बनेगा, सेकंड टॉपर बनेगा, थर्ड टॉपर बनेगा, है कि नहीं? यही सब चीज है। तब भी मस्ती है, ऐसा थोड़ी है कि एकदम कसम खाए हुए, लेकिन तुमको उसी दिशा में चलना है कि नहीं? तो इंसान को पूरी जिंदगी में तुमको ये बात याद रहेगा कि सपना जो देखो, सपना नहीं, उसको साकार करने की जो चीज है वो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो लेके चलो कि तुम वो अचीव करोगे। तुमको मिलियनेयर बनने का शौक है तो मिलियनेयर का हिसाब किताब मत लगाओ, तुम बिलियनेयर का ताकत लगाओ कि हमको $1 बिलियन जो है जिंदगी के आखिरी आखिरी समय तक हमको जमा कर लेना है कि नहीं? इस तरह से जिंदगी चलाओगे तो तुमको सफलता ही सफलता मिलेगी और जिंदगी बड़ा मस्ती से कटता चला जाएगा, है ना? तो इसी इसी सेंस में जो है हम लोग उसको लिखते हैं BIIT टॉपर। हाँ, तो महान चीज पाने के लिए जो है गलत रास्ता नहीं पकड़ा जा सकता है। गलत रास्ता से जो है थोड़ा दूर तक चला जा सकता है, लेकिन लंबी यात्रा करनी है तो तुमको गलत रास्ता से नहीं चलना होगा, तुमको पूरी तरह से ईमानदारी का रास्ता पकड़ना होगा। इसी सेंस में कहते हैं कि ईमानदारी की जिंदगी जियो। बुद्धिमान लोग ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं, बेवकूफ लोग जो है ईमानदारी को त्यागने का। ईमानदारी बहुत बहुमूल्य चीज है, तो ये चीज समझ लो मेरे यार। तो ये अब माई सेल्फ वाला वीडियो है जो संडे को संडे हम आते हैं तुम्हारे सामने, हालांकि आज थोड़ा सा विलंब हो गया है, यही चीज है। तो ये माई सेल्फ नंबर कौन सा है? तो नंबर है 28 माई सेल्फ। तो ये चीज भी याद रखो। अच्छा, बड़ी सफलता बड़ी सफलता पाने वाले लोग जो है पाए हैं, उनको स्टडी किया गया है और काफी उस पर रिसर्च हुआ है।
तो पाया गया कि वो जो है हर काम को सीढ़ी नुमा बना देते हैं। समझे कि नहीं? हर चीज जो भी मंजिल छूना है पहले सीढ़ी का निर्माण करते हैं। सीढ़ी का निर्माण करते हैं कि सबसे हमको काम कहां से शुरू करना है, एकदम जिसको कहते हैं उसको कहते हैं प्री रिक्विजिट, फंडामेंटल चीज। समझे कि नहीं? तो फंडामेंटल चीज क्या है? मकान बनाते समय जो है सीढ़ी जो है सबसे शुरू वाला, शुरू में मिस्त्री बना देता है, लेकिन पढ़ाई की दुनिया में उल्टा करना है। पढ़ा पढ़ाई की दुनिया में तुमको ऐसे नहीं है कि नीचे से सीढ़ी बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। नहीं, कभी भटक जा सकते हो। पढ़ाई की दुनिया बड़ा खतरनाक है। तो पढ़ाई की दुनिया में सीढ़ी कैसे बनाया जाता है ये समझ लो। ये राज जो है हम आज बताने जा रहे हैं, ये चीज है, और हम उसका बहुत फायदा उठाए हैं और हमको हर जगह सफलता मिली है। इसलिए ये वेल टेस्टेड मेथड है। समझे कि नहीं? अब जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए तुमको समझाने के भी ख्याल से कह रहे हैं कि मान लो कि तुमको शौक है कि हम मैनीफोल्ड थ्योरी पढ़े। मैनीफोल्ड आजकल बहुत चला हुआ है, आजकल बहुत चला हुआ है, हर जगह में जो है मैनीफोल्ड आ रहा। तो तुमको याद लग रहा है कि मैनीफोल्ड तो हम कुछ जानते ही नहीं, है ना? तो हम मैनीफोल्ड की जो थ्योरम्स हैं या उसके 100-200 पन्ना हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हमारा आगे का पढ़ाई आसान हो जाए, है ना? ये तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो रही है। मगर तुम तो क्लास 10 करके आए हो, तो क्लास 10 में जो भी चीज पढ़ाया गया है वो उसका संबंध जो है मैनीफोल्ड से नहीं है। तो कैसे सीढ़ी बनाओगे? क्लास 10 के पढ़ाई के बाद 11 का पढ़ाई करोगे, 12 का पढ़ाई करोगे, फिर बीएससी लेवल का जितना 12 किताब है वो पढ़ना होगा, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का पढ़ना होगा, तब फिर जाके एमएससी होगा। एमएससी में सबसे लास्ट ईयर का जो पढ़ाई है वो है मैनीफोल्ड थ्योरी, है ना? तो अगर इस दिशा में चलोगे तो गए काम से। तुम्हारा काम कभी पूरा नहीं होगा, 10 साल लग जाएगा, पता चला नहीं हुआ। तो 10 उतना तो तुम्हारे पास समय है नहीं, भगवान सबका लिमिटेड समय दे करके भेजे हैं, है कि नहीं? तो कैसे क्या करना चाहिए, इसी इसी के यही राज के बारे में हम तुमको आज बताने जा रहे हैं। और वैसे वैसे हमने किया और हमको सफलता बेहिसाब मिली है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ट्रिक तुमको भी हम सिखा दें, है कि नहीं? तुमको भी जिंदगी में काम आएगा, जान के रखोगे तो, है कि नहीं? तो वो पढ़ाई का जो सीढ़ी होता है वो नीचे से नहीं तैयार किया जाता, ऊपर से तैयार करो। तो मैनीफोल्ड थ्योरी तुमको सीखना है तो मैनीफोल्ड का तो पहले बुक ले लो, है कि नहीं? 2-3 बुक जमा कर लो। आजकल बुक जमा करना बड़ा आसान हो गया, पैसा नहीं लगता है। समझे कि नहीं? तुम्हारे पास गूगल है, गूगल में लिख दो मैनीफोल्ड थ्योरी, गूगल सर्च का बटन एक ठो दाब दो, तुमको हर से जो है दर्जनों मैनीफोल्ड थ्योरी पर जो बुक्स हैं वो तुमको मिल जाएगा। उसी में तुम लिख दो पीडीएफ। पीडीएफ तो पीडीएफ लिखने से क्या होता है ना कि वो ऐसा ऐसा तुमको मैटर जो है सामने आ जाएगा, दर्जनों, आधा दर्जन या 1 दर्जन, है कि नहीं? जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, है कि नहीं? डाउनलोड वाला जो बटन है वहां पर दब दो और उसके बाद हर से तुम्हारे कंप्यूटर में जो है वो आ जाएगा मैटर। तो इस तरह से तुम एक ही साथ दो किताब, 3 किताब, 4 किताब डाउनलोड करके रख सकते हो। सब तुम्हारे पास आ गया। सब तुमको पढ़ना उड़ना नहीं है, उतना पढ़ने का तुमको फुर्सत भी नहीं है। तुमको सीढ़ी बनाने का ट्रिक सिखा रहे हैं, सीढ़ी बनाने का ट्रिक, जो कि हम उसी ट्रिक से काम करते रहते हैं। इसीलिए आज दुनिया में हमारा नाम हो गया, है कि नहीं? हमसे ज्यादा बुढ़ा बुढ़ा लोग जो है बेचारा नहीं कर पाया, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो डाउनलोड करना तुम सीख गए, अब वहां से अब उसके बाद जो है मैनीफोल्ड थ्योरी की आ गई किताब। अब उसका सबका जो है तुम, एक होता है प्रीफेस। प्रीफेस में ऑथर जो है बहुत सारा मजेदार मजेदार बातें लिखते रहता है। तो प्रीफेस तुम पढ़ो, किताब मत पढ़ो, अभी किताब पढ़ने लायक तुम नहीं हुए हो, लेकिन उसका प्रीफेस 2-3 पन्ने का अंग्रेजी रहता है, लिटरेचर रहता है, उसको तुम आसानी से पढ़ सकते हो और उसको समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। तो उसी में तुम देखोगे कि
लिखा रहता है प्री रिक्विजिट फॉर दिस बुक। इस बुक को समझना चाहते हो तो तुमको पहले से क्या क्या चीज आना चाहिए सो समझ लो, क्योंकि इसका हम उपयोग करेंगे और इसके बारे में तुमको कुछ बताएंगे नहीं, यही चीज बताता है। तो प्री रिक्विजिट हर किताब का कुछ ना कुछ होता है, तो मिनी फोल्ड का भी कुछ होगा। तो तुम देखोगे कि उसमें लिखा हुआ है प्री रिक्विजिट में जो है आमतौर से दो चीज रहेगा। एक रहेगा लीनियर अलजेब्रा तुमको आना चाहिए, और दूसरा रहेगा तुमको रियल एनालिसिस आना चाहिए। तुम कहोगे कि ना हमको लीनियर अलजेब्रा ठीक ठीक से आता है और ना हमको जो है रियल एनालिसिस ठीक से आता है। हल्का फुल्का आप सीखे होगे, हम नहीं कह रहे हैं, कंटिन्यूटी सीखे होगे, डिफरेंशियलिटी सीखे होगे, इत्यादि इत्यादि, लेकिन तुमको उतना से काम नहीं चलेगा। अच्छा खासा पढ़ाई है उसका, तब क्या करोगे? तब तो तुम मिनीफोल्ड के लायक नहीं रहे, किताब बंद करके भाग जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लीनियर अलजेब्रा लिखता है, पटाख से जो है तुम फिर गूगल सर्च में डाल दो लीनियर अलजेब्रा लिख दो, है ना, सर्च का बटन दाबोगे हर से आ जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा जो है कैसे सीखा जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, क्या है, उससे संबंधित किताबें आ जाएंगी, है कि नहीं, मटेरियल आ जाएगा। तो फिर वही काम रिपीट करो, उसका प्रीफेस पढ़ो। उसका भी प्रीफेस में कहेगा कि डायरेक्ट हमारा किताब पढ़ना चाहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरू में 2-4 पन्ना भले पढ़ लोगे लेकिन आगे चल के फंस जाओगे। तो हमारे लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट है। तो कहोगे बोलो यार तुम्हारा प्रीक्विजिट क्या क्या है कि नहीं? तो उसके बाद जो है उसमें लिखेगा कि तुमको ग्रुप थ्योरी आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तुमको आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सबसे बढ़िया ऑथर का नाम है जैकोब्सन। उसने 3 वॉल्यूम में किताब लिखी है। तो पहला तो है बेसिक अलजेब्रा, है ना, 200-300 पेज वो लिख दिया। उसके बाद उसके मदद से ही तुम लीनियर अलजेब्रा पढ़ सकते हो, वो सेकंड है वॉल्यूम में। और थर्ड वॉल्यूम में है गैल्वास थ्योरी, जिसकी तुमको कोई जरूरत नहीं है। तो तुमको लीनियर अलजेब्रा सीखना है, तो इसलिए तुमको अभी 2 किताब और पढ़नी होगी। जैकोब्सन का जो है बेसिक अलजेब्रा, बेसिक थ्योरी, और दूसरा है लीनियर अलजेब्रा, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। अब बेसिक थ्योरी जब पढ़ने लगोगे, बेसिक थ्योरी पढ़ने लगोगे, फिर उसमें सर्च करो, तब तुम या उसका प्रीफेस में देख लो जैकोब्सन के कि क्या लिखा हुआ है, इसका प्री रिक्विजिट क्या है। तो पटाख से कहेगा कि तुम जरा सेट थ्योरी सीख करके आना, क्योंकि सेट थ्योरी हम उतना पढ़ाएंगे नहीं, और हम इस्तेमाल करेंगे सेट थ्योरी का बढ़िया बढ़िया थ्योरम। तो कहो हाँ यार ठीक है, सेट थ्योरी के लिए कौन सा करोगे? तो तुमको जो है वो खुद ही बता देगा कि नैब सेट थ्योरी पढ़ो, हेल्मोज की किताब है, हेल्मोज की किताब है कि नहीं, या और भी किसी जो तुमको सुटेबल लगता है जो आप वो ले लो, अब उसको निकाल लो। हाँ, अब तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि उसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता है। मिल गया ग्राउंड फ्लोर तुमको, ग्राउंड फ्लोर तुमको पहला पहला भेंट हो गया है। अब तुम वो किताब पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट कुछ है ही नहीं है, तो तुम आसानी से उसको पढ़ोगे। तो सेट थ्योरी का भी जो है पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका कम से कम 100 पेज जो है पढ़ जाओ, करीब करीब 100 पेज पढ़ते पढ़ते तुमको लगेगा कि अब हम अगला किताब में लैंड कर सकते हैं। अब सेट थ्योरी पढ़ लियो, अब उसके बाद जैकोब्सन का बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे हो, है कि नहीं? इस बार तुमको सब कुछ बहुत आसान लगेगा, सब कुछ बहुत आसान लगेगा, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। अब बेसिक अलजेब्रा उसी तरह सीख गए, तब उसके बाद तुम लैंड कर जाओ लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा में इस बार लीनियर अलजेब्रा लगेगा कि बहुत जरूरत से ज्यादा आसान है कि नहीं? अब तो उसमें भी लगे रहो, उसमें भी लगे रहो, कुछ समय लगेगा तो पता चला कि काम भर लीनियर अलजेब्रा तुम सीख चुके हो। ये लीनियर अलजेब्रा तुम सीखे हो किस काम के लिए? वही मैनीफोल्ड थ्योरी जो कि तुमको मुंकरे साहब जो है लिखे हैं, एनालिसिस ऑन मैनीफोल्ड जो है, वो किताब के लायक तुम होने लगोगा। लेकिन मुंकरे ये भी लिख दिए हैं कि शुरू का 1 आध चैप्टर तुम पढ़ लोगे लेकिन फिर फंस जाओगे। क्यों?
क्योंकि इस बार हम रियल एनालिसिस का जो है इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन थ्योरी, रिमान इंटीग्रेशन थ्योरी, स्टिल्जेज इंटीग्रेशन थ्योरी, लेबेग इंटीग्रेशन थ्योरी, etc। आपको ये सब तो हम नामों नहीं सुने, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से सीढ़ी तुमको बनाना होगा, जो अभी ट्रिक सिखाए हैं, जो तुमको यहां तक पहुंचा दे। इसमें भी तुमको इसी तरह से प्री रिक्विजिट वाला मिलेगा। एक ऐसा समय आएगा जो पता चला इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, तो समझ लो वही ग्राउंड फ्लोर है। अब वहां से सीढ़ी फिर बनाना शुरू करो, उसको करते 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 वहां चले आओ, है कि नहीं। इस तरह से तुम्हारा मुंकरे का जो मैनीफोल्ड थ्योरी है उसका प्री रिक्विजिट दो ठो था, वो दोनों के दोनों तुम्हारे हाथ में हो गया। अब तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, खुशी का ठिकाना नहीं कि अब तो तुम जो है मास्टर होने जा रहे हो। अब तुमको कोई रुकावट नहीं है, दोनों तरह का तुमको लाइसेंस मिला हुआ है। अब तुम पूरे इंडिया लेवल का जो है ड्राइवर बन गए हो, अपनी गाड़ी लेके तुम जहां चाहो घूम सकते हो। तुम्हारे कार को कोई जो है चेक रोकने वाला नहीं है, क्योंकि तुमको ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है ऑल इंडिया टूर का। तो इस तरह से की काम करना पड़ता है। अब तुम उसको पढ़ो, मैनीफोल्ड थ्योरी। पढ़ने में तुमको बड़ा आनंद आएगा और लगेगा कि हाँ अब हम मैच्योर हो गए हैं, है कि नहीं। इसी तरह से लगे रहोगे। अब तुम्हारा प्रोग्राम है स्टोक्स थ्योरम पढ़ने का, जनरलाइज स्टोक्स थ्योरम, जिसका इस्तेमाल होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम्हारा इस्तेमाल होता है। तो ये चीज समझ लो मेरे यार। अब उसमें लगोगे, एक दिन तुमको सफलता मिल जाएगी, है कि नहीं। यही सारा चीज है किस तरह से जो है सीढ़ी बनाया जाता है, ये इसका ट्रिक तुमको सिखा दी है। नीचे से नहीं कभी चलना है, हमेशा पहले ऊपर जो मंजिल तुम्हारा असली है वहां से ही जो है रस्सी गिराओ कि कहां से होते हुए हमको जाना है, ताकि हम वहां तक पहुंच जाए, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल से तुमको हम समझा दिए, है कि नहीं। यही चीज है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या बात आती है, सब समझ लो मेरे दोस्त। इस समय हम क्यों बता रहे हैं कि तुमको बताए हैं कि जिंदगी में तुमको अल्टीमेटली जो है तुमको सेल्फ लर्नर बनना है। तुम्हारा गुरु कौन होगा? हम नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, न कोई आईआईटी का टीचर। तुम्हारा गुरु तुम खुद होगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम किसी के एहसानमंद नहीं होगे। एहसान तुम पे कोई नहीं जता पाएगा कि तुम इतना लर्न किए हो तो कैसे सीख गए हो, कौन सिखाया तुमको, है कि नहीं तो आज के जमाना जानवे करते हो कैसा है कि नहीं। तुमको जो है ये है, खास के भारत का हाल देखवे किए हो, है कि नहीं। 1 पैसा का करेगा और हल्ला 10 पैसे का करेगा, और तुमको जिंदगी भर जो है दबाव में रखेगा। तो सेल्फ लर्नर बनने से बहुत फायदा है, तुम्हारा आत्मसम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा, है कि नहीं। तो हम तुमको चाहते हैं कि तुम जो है उसी तरह का आदमी बनो, ये चीज है। अच्छा, अब ये काम हो गया लर्निंग का, ये टेक्निक है। और सुन लो कुछ खास बातें। पुराना तरीका जो था लर्न करने का, है कि नहीं, वो क्या था? एक कॉपी ले लेते थे, एक कलम ले लेते थे, और उसको जो है पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जो है कहीं कुछ एक्सरसाइज वो बनाए रहेगा, है कि नहीं। और उसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइज बनाने को देता था, और उसके बाद तो उसको पढ़ते थे, और जो बनाने के देता था उसको भी बनाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाते थे। यही पुराना तरीका था। मगर इस तरीका का परित्याग करना होगा, इसमें हल्का सा जो है सुधार करना होगा, तभी तुम जो है और बुलंदी पे जा सकते हो। ये चीज समझ लो। अब पूछो क्या सुधार करना होगा सर? तो सुधार ये करना होगा जनाब, 60,000 70,000 में आजकल बहुत अच्छा लैपटॉप आ रहा है, HP का, और भी है कोई कंपनी का, है कि नहीं। मगर हम जो है यूज करते हैं HP का। वो लैपटॉप खरीद लो, कहोगे 60,000 रुपये आप लगवा दे रहे हैं। अरे यार, ये बर्बाद नहीं जाएगा। अगर तुम आज खरीद लोगे तो तुम्हारा 60,000 रुपये जो है 6 महीना बाद तुमको बच जाएगा,
क्योंकि आईआईटी में घुसते ही कहेगा तुम्हारा लैपटॉप कहाँ गया। तो 60,000 तो आपको तो घर से देना ही देना है। और तुम सेल्फ लर्निंग का इसलिए कोई कोचिंग वाले को तुम 5 रुपया भी नहीं दिए, तो सारा पैसा तुम्हारा बच गया है। कोई किताब नहीं खरीदे हो क्योंकि तुम सीख गए हो डाउनलोड करना। सारा किताब जो है 50 किताब तुम्हारे घर पे ही सब जो है प्रिंट आउट से निकल आएगा। तो तुम दो चीज खरीद लो, दो चीज खरीद लो। पहला है तुम्हारा लैपटॉप, अच्छे क्वालिटी का फर्स्ट क्लास जो एक नंबर का हो, 60,000 70,000 रुपया में आजकल एक नंबर का आ रहा है कि नहीं? वो ले लो आंख मूंद के। स्क्रीन उसका बड़ा रहता है, तुमको देखने में आंख आंख पे जोर नहीं पड़ेगा, और वो तुम्हारा परमानेंट वैल्यू का चीज है। 6 महीना बाद तो तुमको फिर सबको 60,000 लगेगा, 70,000 लगेगा, और तुमको कुछ नहीं लगेगा। तो ये इतना इतना का इंतजाम कर लो। अब कैसे करोगे, अब हम उसके बारे में हम नहीं बात करने जा रहे हैं। कहाँ से पैसा लाओगे, क्या करोगे? अभी तक खर्चा वाला काम तुमको हम पहली बार कुछ बता रहे हैं। आएगो प्रिंटर ले लो। प्रिंटर 10,000 से लेके 20,000 रुपया में वो फर्स्ट क्लास का प्रिंटर मिलता है, वो भी एचपी का ही ले लो। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कोई जरूरत नहीं है, कलर की कोई जरूरत नहीं है, बस जो है ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो मिलता है वही चीज है। तो वो तुम्हारा हो गया, है ना? आई घर पर टेबल पे लगा लो, तुम्हारा अपना रूम है जहां तुम स्टडी करते हो। कहो कि इस सेल्फ लर्निंग से कंप्यूटर का क्या लेन देन है? बहुत बड़ा लेन देन है, बहुत बड़ा लेन देन है। इसलिए कि जब तुम आईआईटी में जाओगे और वहां जो तुमको कंप्यूटर खरीदना होगा तो तुम फजीयत में पड़ जाओगे। पहली बार तुमको कंप्यूटर बुझाएगा नहीं कि कौन बढ़िया है, कौन है लैपटॉप और कौन हम ये हमको लेना चाहिए। दूसरा फंस जाओगे कि तुमको जो जो मैथमेटिक्स का पढ़ाई का चीज है, या फोटो जो हम लोग हाथ से बनाते हैं, उसको कंप्यूटर पे तुमको बनाना है, कंप्यूटर से बनाना है, उसको तुमको बनाने ही नहीं आएगा। क्योंकि उसको सीखते सीखते 6 महीना 8 महीना समय लग जाता है। तो अभी तुम्हारा दोनों काम होने जा रहा है। अभी अगर तुम कंप्यूटर ले लेते हो, लैपटॉप ले लेते हो, तो तुम इसी बहाने जो है टाइप करना आ जाएगा तुमको। तुमको जो टाइप करना है वो ऐसे थोड़ी है कि देयर वाज ए किंग लिखना है। तुमको नहीं लिखना है, तुमको लिखना है जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको छाप के देखो, इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कंप्यूटर पे कैसे छपता है ये भी तो पढ़ाई है, भयानक पढ़ाई है। ये अगर सीख लेते हो तो तुम्हारा समझ लो कि बहुत बड़ा चीज हो गया, तुम्हारा भविष्य जो है उज्जवल होने जा रहा है। तो ये भी लर्निंग तुमको करना है। तो ये है, अब तुमको क्या करना है, अब थोड़ा सा पैसेज पढ़ लो। जो तुमको सीखना है उसका पूरा किताब एक बार तो मत पढ़ने के चक्कर में रहना। उसका एक एक चैप्टर का जो 5 लाइन 10 लाइन का होता है, एक पैराग्राफ, बस उतना पढ़ो, उतना पढ़ो। और उतना बड़ा उस बात को जो है ना तुम कागज पे छापो। समझे कि नहीं? कागज पे जो तुम कंप्यूटर लिया है उस कंप्यूटर पे छापो, आप प्रिंट आउट निकाल लो, फिर उसके बाद ये करके और उसको फिर से पढ़ो कि तुम सही सही छापे हो कि नहीं छापे हो। तो इसी बहाने तुम बहुत चीज सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए हो, ग्राफिंग का काम सीख गए हो। उसके अलावा जो है कैसे करके सब्जेक्ट को लर्न किया जाता है उसका जबरदस्त टेक्निक ये होता है। तो कंप्यूटर पर जब सीखोगे तो तुम्हारा सीखने का रफ्तार बहुत बढ़ जाएगा, और ये तुमको जिंदगी भर काम देगा। आईआईटी में भी तुमको जरूरी है ये सब करना, और वहां तुमको समय नहीं रहेगा ये सब चीज सीखने का, है कि नहीं? तो ये चीज है, तुम्हारा करियर की भी बात है। तो ये काम कर लो, है कि नहीं? और इसी तरह से हमेशा 5 लाइन 10 लाइन का ही मैटर को फाइनल करो, और उसके बाद फिर अगला फिर 5 लाइन पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो और उसको रिप्रोड्यूस करो। तो रिप्रोड्यूस करने का काम कलम और कागज पे मत किया करो, उसी लैपटॉप पे करो, कंप्यूटर पे। और कैसा उतरा है क्या उतरा है तो तुमको उसी में पता चल जाएगा। और उसको बढ़िया से आओ मायरूके करना है तो प्रिंट आउट निकाल लो, है कि नहीं? यही ट्रिक है मेरे यार।
और ऐसा करने ये ट्रिक अगर तुम सीख गए हो तो तुम पैसा कमाना भी शुरू कर दोगे। समझे कि नहीं? तुम्हारे पास मटेरियल भी है, टाइप करना भी आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, तो उसको जो है तो एक दिन में 2 पेज भी अगर तुम करते हो, शुरू में 1 पेज 2 पेज भी करते हो, तो सोच लो कि क्या हाल होगा। 3 महीना 4 महीना जाते जाते तो तुम्हारा 100-200 पेज का किताब तैयार हो जाएगा। किताब तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो है तुम्हारा जो ये है पब्लिशर है, पब्लिशर को कह दो कि हम किताब लिख दिए हैं, आप इसको छापना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। तो इतना खुश होगा जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो किताब लिखना नहीं ना आता है उसको, किताब छापना उसको आता है, पैसा लगाना आता है उसको, पूंजीपति है, ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे पास है। अब उसको तुम भेज दो, उसको पसंद पड़ जाएगा कि हाँ ये किताब तो हमारा बहुत बिकेगा, फलना है, तो पटाख से जो है रजिस्ट्री वाला कागज भेज देगा तुम्हारे घर पे, कहेगा कि सर इस पे साइन इन कर दीजिए। तुम पटाख से कहना कि पैसा देवे नहीं किए तो हम साइन कैसे कर देंगे। तो हाँ सर, तो ऐसा करते हैं कि आपको हम 50,000 भेज देते हैं, समझे। तो तुम कहना 50,000, 5 लाख लेंगे, 5 लाख, इतना पैसा दोगे तो तुमको छापने देंगे, नहीं तो हम दूसरा को भेज देंगे। अरे सर 5 लाख बहुत ज्यादा होता है सर। तो नहीं, ये साइनिंग अमाउंट है। अब तुम हीरो हो गए। जैसे सिनेमा का हीरो जो होता है वो साइनिंग अमाउंट लेता है, उस तरह से तुम भी हो गए, स्टार हो गए। अभी IIT से तुम निकले नहीं हो, लेकिन ये तुमको रास्ता सिखा रहे हैं जो जिंदगी तुम्हारी बना देगा। तो पूंजी लगाए थे 60,000 रुपया, 70,000 रुपया लगाए थे, 80, मान लो 1 लाख लगाया हो। आज तुमको जो है 3 महीना बाद जो है 60 लाख, 60,000 रुपया जो है मिलने जा रहा है, कौन सा बुरा है यार। फिर 3 महीने बाद तो फिर 60,000 का दावा कर दो, फिर हम एक किताब लिख दिए। अब सोचो कि तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा कला आ गया, कितना बड़ा कला आ गया। उसके बाद जो इतना पढ़ोगे, इतना करोगे, तो उसका असर तुम्हारे रिजल्ट पे भी पड़ेगा। IIT का एग्जामिनेशन दोगे तो बाकी लड़कों से तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तो जिंदगी बनाने का यही सब तरीका है मेरे यार, है कि नहीं। और भी बातें हैं, लेकिन अब इस वीडियो में जो है हम अब इसको दी एंड करने जा रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगेगा और तुम उसका पालन करो, पालन करो, है कि नहीं। जिंदगी जो है मस्ती काटने का तुम्हारा जो है जमाना आ गया। तुम किसी से पैसा उसा भी नहीं लोगे, किसी से पैसा लेने की तुमको जरूरत नहीं है। फिर जाकर के IIT में जो है बैंक वाले खड़ा रहते हैं, भैया 5 लाख हमसे हमसे ले लो, 10 लाख हमसे ले लो, 5 लाख है, वो लोन ले देता है। तो लोन से जो है वो कल के तुमसे पैसा वसूलेगा। 4 बरस 5 बरस बाद पढ़ करके तुम नौकरी उकरी करने लगोगे, तो तुम्हारा आधा पैसा जो है वही ले लगा, क्योंकि हमसे लोनवा वसूल करना है ना, ये चीज है। लेकिन यहाँ नहीं। तो हो सकता है तो हमारा रास्ता से चलोगे। अभी 6 महीना है, 6 महीना 8 महीना का है, में तुम जो है 2-4 लाख रुपया कमा लोगे। तुमको लोन उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कह रहने दो अपना लोन, है ना। तो ये तुम उस दुनिया में आ रहे हो, तुम किसी के नौकर नहीं होगे, तुम्हारा मालिक कोई नहीं होगा, रंग से रहोगे, एकदम से मस्ती से रहोगे, है ना। तो यही सब चीजें है मेरे यार। ओके, तो ऐसा करते हैं हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय।